दोस्तों आपको पता है शादी माने क्या होता है? तू जैसी थी, जैसी है, जैसी होगी। तू जैसा है, जैसा अभी है, जैसा था, जैसा है और जैसा होगा, हम साथ में है, इसको शादी कहते हैं। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति, और ये ऊपर से डिसाइड होके आता है, उसको बदल नहीं सकते। ये समझ आ जाए तो फिर आपकी, हम आते हैं कॉलेज में पढ़ने और हमें प्यार हो जाता है। कहो ना प्यार। पिक्चर में आपको पता है, पिक्चर में लड़की पीछे बैठी हुई बाइक पर जाती, कैसे रास्ते आते हैं। અહીંયા તો ગાયની ગામની ગાયોને ભેંસો ચડાય પાછળ, છોકરી પડી જાય ધ્યાન ના રાખો। ये सब फिल्मों में गलत दिखाया। और लास्ट आपको एक लाइन में बता दूं दोस्तों, आप सबकी शादी बाकी होगी। कैसे शादी करनी, कैसे प्यार करना, कब करना, मैं इसकी टिप देके जाता हूँ। हाँ, मेरी 4 बेटियां, मेरी 2 भाई की 2, मेरी चारों में से 3 ने लव मैरिज किया, मेरे से भी अच्छे दामाद मिले। मैंने उनको टिप दिया कैसे शादी करनी है इस एज में। ये अपने हाथ में, धर्म, पैसा कमाना, मेहनत अपने हाथ में, रिजल्ट भगवान के हाथ में, ये भी जीवन साथी भी उसके हाथ में। तो कैसे उसको, कैसे ढूंढे, ढूंढना तो पड़ेगा। तो मैं आपको टिप देता हूँ। एक बार एक राजा अहमदाबाद में घूमने निकला, तो एलडी इंजीनियरिंग रोड पे निकला, तो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, सब हाई राइज बिल्डिंग पर। आपको पता है, आप मेले में जाते एक बोर्ड आता है, एरो बोर्ड, एक गोल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 6 गोल होते हैं, पता है। बीच में एरो मारोगे तो प्राइज मिलेगा, पता है आपको, है ना। मैं तो जब भी मारू साला बाहर ही जाता था, अब बीच में जाए तो ही प्राइज मिलेगा। तो सभी जगह पर बीचों बीच। तो साहब गए प्रिंसिपल के साथ, ये कौन है? बोले साहब एक पागल है, तो बुलाओ, बीचों बीच आता है, इसको तो आर्मी में लेना चाहिए। तो पागल था, बोले क्या है? बोलिए तूने क्या, नींद में भी बीच में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल छोड़ना। राजा बोला 1 लाख रुपया इनाम, पर बीच में नहीं आएगा तो सर काट दूंगा। बोले काट दे। पूरा अहमदाबाद इकट्ठा किया जीएमडीसी ग्राउंड पर, सब यूं करके देखे। वो पागल ने क्या किया पता है? पहले मारा एरो, फिर बनाया ग्राउंड। पहले एरो मारा, फिर राउंड, तो बीच में ही आएगा ना। दोस्तों पहले शादी कर लेना, फिर प्यार करना। आप पहले प्यार करके शादी करोगे, ठिकाना नहीं होगा आपका। मोरल ऑफ द स्टोरी। शादी 2 परिवार के बीच में होती, 2 बॉडी के बीच में नहीं होती। ये 3rd स्टेप भगवान के हाथ में है। चौथा और आखिरी, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब एक ही चीज है साहब। मेरे चारों तरफ मुझे सरदार पटेल दिख रहे हैं, मनी बहन दिख रहे हैं, जिनकी बेटी है। आपको पता है सरदार पटेल जब गुजर गए तो 140 रुपया था जेब में, है ना। 540 स्टेट्स को उसने इकट्ठा किया था इस देश के लिए, यूनाइटेड बनाने के लिए। और वो जब गुजर जाए और जेब में खाली 140 रुपया, इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का डेफिनेशन क्या है? बाबा बनना नहीं है, सब कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना भी नहीं है। मोक्ष माने क्या? मुझे बताओ। मैं ऐसे 2000 सेमिनार फ्री में करूंगा तो मोक्ष मिलेगा, या हिमालय में जाके खड़ा रह के तप करूंगा तो मोक्ष मिलेगा? 2000 सेमिनार समाज में रह के, लोगों के बीच में रह के आप समाज के लिए क्या करते हो विदाउट एक्सपेक्टेशन, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। मैं आपको एक छोटी टिप देता हूं, अगर आप मोक्ष लेना चाहते हैं इसी एज में, आपको अगर इसका नॉलेज मिल जाए सही मायने में, तो आपका लाइफ बहुत अच्छा बन जाएगा। ये हमारे हाथ में। मोक्ष माने क्या होता है पता है दोस्तों? आपके पास कभी 25-50 हजार रुपए इकट्ठा हो जाए ना, आपको लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा मनी, सेफ मनी, और मुझे मोक्ष चाहिए। 25-50 हजार रुपये जो जनक राजा को मिला था, जो बड़े बड़े लोग साधु संत हिमालय में जाते हैं मोक्ष के लिए, मैं आपको यहाँ अहमदाबाद में या गुजरात में, इंडिया में घर में रह के मोक्ष दिला सकता हूँ। मोक्ष मानी क्या? 25-50 हजार रुपये लेके गांव में चले जाना, जहां से आपके रूट्स आते हैं, जहां से आपके पिताजी, उनके 4 फादर्स जहां से सिटी में आए, वहां जाके उस 25-50 हजार रुपये में अगर आपके फैमिली की कोई बहन, कोई लड़की परिवार की दुखी है, उसके घर में 12 महीने का खाना दिला देना, आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही डेफिनेशन है। व्रत, उपवास, एकासना करना, हमने बहुत मंदिर बना लिए, बहुत मस्जिदें बना ली, चलो थोड़े इंसान भी बनाते हैं। मैं मर्सिडीज में घूमूं और मेरी सिस्टर के पास गाड़ी भी ना हो, लानत है। मेरे बंगले हो और मेरी सिस्टर किराए पर रहती, मेरे बने भी कैसा भी हो, ये भाव पैदा हो जाए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना पैदा हो जाए, भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, जिसको जिस नाम से पुकारना है पुकार, ये भाव पैदा हो जाए। ये सनातन संस्कृति है। इस देश में पैदा होना ये प्रूव करता है कि हमने अच्छे कर्म किए, तभी तो हम यहाँ पैदा हुए हैं।
है ना, ये पावर आप में आ जाए और ये पहला और आखिरी आप करो, दूसरा तीसरा भगवान पे छोड़ दो, मैं मानता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस से रोक नहीं सकती। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैं अभी आ रहा था तो भगवान मुझे यहाँ बाहर गुजरात यूनिवर्सिटी के पास मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले हेल्दी में। मतलब क्यों, बोले मैंने सब बच्चे ऐसे बैठे होंगे, मैं शू करो, मतलब भगवान कोई हंसता नहीं है। तब भगवान ने मुझे जो बात बताई, गीता का श्लोक है, कुरान की हदीस है, वर्ड टू वर्ड आई विल एक्सप्लेन इट। क्या कहा भगवान ने, तू करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता। हम क्या चाहते, पैसा और सेक्स। तू करता वो है जो तू चाहता है, फिर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू करने लग वो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। ये इसका वो जो चाहता है वो आप करिए, तो आप जो चाहता है वो करेगा। ये दुनिया की थ्योरी की वजह से ये पूरा ग्लोबल, ये पूरा जो एनवायरनमेंट बिगड़ गया है, इंसान की नीयत बिगड़ गई है। हम प्यार हो या बिजनेस, कम दो ज्यादा लो, ये जो सीख गए हैं, इसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। बॉस प्यार हो या बिजनेस, ज्यादा दो कम लो, आपका कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। और लास्ट में, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। आप सबको खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वॉज वेटर इन ए होटल फॉर 3 years फ्रॉम 84 to 87। पर मैं 400 रुपया सैलरी में 4000 का काम करता था। कितना काम करता था, 4000। मुझे 400 ही मिलते थे। पर मेरी माँ ने बताया बेटा अपने बाप का समझ के करना, नहीं करना है तो आज छोड़ दो, पर करो 10 गुना काम करो, क्योंकि भगवान के वहां जमा होता है। भगवान के सीसीटीवी कैमरे चालू हैं। इस्लाम में तो कहा है तेरे दोनों कंधों पे 2 फरिश्ते बैठे। ये कोई बकवास नहीं है, ये सही बात है। जो करो बेस्ट करो। मेरे साथ जो 4 लोग थे वो आज भी वेटर है, मैं नहीं हूं, मेरे खुद के 2 होटल है। जो करो बेस्ट करो। 400 में 4000 का काम करूंगा, बोलो 3600 रुपया भगवान के वहां जमा होंगे कि नहीं? तो आज 30 साल में मेरी करोड़ों की होटल होगी कि नहीं होगी? अरे झक मार के करना पड़ेगा, तू जाएगा का, इतना पावर आ जाता है। दोस्तों सक्सेस की एक ही डेफिनेशन, जो करो बेस्ट करो। और कहीं जॉब करते हो, 50,000 में 5 लाख का काम करना, भले वो अपने को दे नहीं दे, दूसरे दिन छोड़ दूंगा, पर आज करता हूं, मैं मेरा 100% दूंगा। और ये करना आप चालू कर दो साहब, देखिए आप कहां पहुंच जाते हो। आपको पता नहीं किस दिन आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, किस दिन आपके पास बंगला आ जाएगा। मुझे भी पता है। एक ही चीज है, जो करो बेस्ट करो। क्या टाटू बना, अरे आईब्रो करी मस्त करने, बाल स्पाइकी करे बिल्कुल खड़े करने, जो करो। कपड़े पहने बेस्ट, फोटो लेना है स्माइली हंसता हुआ नहीं आना चाहिए। पर हम लोग सब कुछ बोले वे पता ही तो नहीं, तू पटी जैसे। जो करो बेस्ट करो, ये दूसरी बात, ये अपने हाथ में। तीसरी बात, शादी होना, प्यार होना, कुछ कुछ होता है। हाँ ये कह जो है, नहीं तो खास जरूर जैसा। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, ये जो 3rd स्टेज है ना, आपको पता है मैंने पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा यूथ को सुसाइड करते हुए बचाया है। सुसाइड करते हुए वो 500 में से 400 इसी के केस थे, पेलिए मन ना पाड़ी। अब मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे छोटी बेटी जेवियर्स में 2nd ईयर में है ना। तो आप लोग भी मेरे 3 बेटे बेटियां हैं। मैं बहुत समझ के कॉलेज में बैठा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हो, पर मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सब जगह तक पहुंचे। इसकी वजह से इस देश का यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है। ये जो शादी प्यार का मामला है, उसके बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है। आपको पता है भगवान ने इस शादी मामले के बारे में क्या कहा है गीता में, कुरान में, बाइबल? आपको पता है क्या कहा है? हे इंसान, तू जब पैदा होता है उसी टाइम तेरे लिए मैंने तेरा जीवन साथी फिक्स करके रखा है। क्या बोला है? जब तू पैदा हुआ तो तेरे लिए, अच्छा आपको माँ बाप तय करने का अधिकार है, आपको भाई बहन के यही मेरे भाई बहन होने चाहिए ये फिक्स करने का अधिकार है, तो आपको आपका जीवन साथी लाइफ पार्टनर भी चूज करने का राइट नहीं है। परणु तो तनेज परणु, क्या छो ठोकाई जैसे घेर जतो छानो मन। मैं देखता हूं कॉलेज के बच्चे 10-10 रुपए का बैलेंस करते हैं, इंस्टॉलमेंट में प्यार करते हैं। हेलो हेलो पूरू काल
आपका जीवन साथी भगवान ने फिक्स करके रखा है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अरे बॉडी बनाओ, करियर बनाओ, माँ बाप की सेवा करिए, अपने आप जो टाइम आएगा आपका पार्टनर आ जाएगा, शादी कर लेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते और उसको बदल भी नहीं सकते। माँ बाप नहीं बदल सकते, भाई बहन नहीं बदल सकते, तो जीवन साथी भी डिसाइड ऊपर से होके आता है, उसको भी हम बदल नहीं सकते। आपको पता है शादी में इसी उंगली पर अंगूठी क्यों पहनाते हैं? किसी को पता है? वो तो मुझे पता नहीं, ये एक रीजन। दूसरा आपको पता है? मैं आपको रीजन बताऊं। देखो आप ये पहली उंगली, ये 2 नंबर की उंगली ऐसे करिए सब। आपको एक्सपेरिमेंट करा देता हूं ताकि अच्छा इसको टच करा दीजिए और ऐसे करिए। किया? अब देखो ये अंगूठा खोलो, होता है ये माँ बाप है, आ जा सकते हैं, है ना, गुजर जाते हैं। ये भाई बहन है, लास्ट वाले बच्चे हैं। बोलो अभी ये अलग करो, ये करो अलग। होती है? हस्बैंड वाइफ कभी अलग हो सकते नहीं है, ये हमारे संस्कार है। जो भी हो, है ना, ये देखो ये उंगली आप इसको कैसे भी करो ये अलग नहीं होगी, बाकी की सब हो जाएगी। तो इसीलिए यह अंगूठी पहनाते हैं। दोस्तों मेरी कॉलेज में एक लड़की थी, सबसे ब्यूटीफुल। एक बार हम टूर में जा रहे थे तो हम बस में बैठे तो सब चढ़ने गए, मैं भी गया तो वो लड़की भी चढ़ने गई, तो मेरे हाथ जरा इसको टच हो गया ऐसे। मुझे भी अच्छा लगा, आई फील गुड। तो वो लड़की चिल्लाई, देखता नहीं है, संभल के चला करो। अब इसमें क्या संभलने का? बस में बैठे, भाइयों आ बाजू, भारत मारो देश से, जोड़े तो करंट आ रहे हैं। मैंने बहुत जोक शायरी कर, सब हंसे, पर वो लड़की तो पर थी अच्छी, तो मेरा ध्यान वहीं जाता। पूरे दिन की बात नहीं की, तो शाम को हम आए मेरे गांव पालनपुर में, सब उतरे। वो लड़की को मैंने बोला तू हंसती नहीं है, भगवान ने इतना अच्छा चेहरा दिया। बोले तेरे है क्या? बोला तू तो जिससे शादी करेगा उसका तो कल्याण हो जाएगा। बोले तेरी फिक्र कर, मेरी मत कर। मैं घर आया, रात को मेरे पिताजी ने बताया, बोला तेरी बेटा एंगेजमेंट हो गई। मुझे पूछा भी नहीं, सलमान खान की सगाई, बताया भी नहीं। बोले सो जाओ ऊपर जाके, सो गया, बोल ही नहीं सकते कुछ। सुबह मैं लड़की देखने गया, एक घर के अंदर बहुत बड़ा बंगलो था, बाहर फियाट कार, घर के अंदर वो एल शेप के सोफे। मेरे घर में तो एक पलंग था, छुटू चुचुड़ आवाज आता था। मैं सोफे पर जाके जब बैठा और यहाँ तो धक धक, तब पहली बार आई रियलाइज कि यहाँ कोई स्पेयर पार्ट होता है जो धक धक होता है। फिर सामने से दरवाजा खुला और वो तारंगा वाली लड़की आई जो टूर में आई थी ना मेरे, जिसको हाथ टच हो गया था। बोला ये यहाँ कहाँ से आ गई? बोले पानी पी लो। अब पानी उतरेगा? 2 गिलास पी गया तो भी। फिर वो लड़की बोली कि क्यों यहाँ आए हो? बोला मेरी एंगेजमेंट हुई, लड़की देखने आया। बोले मुझसे ही हुई है। 30 साल हो गए, अभी तक मैंने बदली नहीं है, कोई रखी।